हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है, अभिनंदन है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 10, मेरा नया बचपन। बहुत ही प्यारी सुंदर कविता है, ठीक है। इस कविता में जो आपको सीखने के लिए मिलेगा, जो हम सिखाने का प्रयास करेंगे, उसे अपने जीवन में उतार लीजिएगा, अपने अंतर्मन में उतारिएगा और जीवन में उसे ला करके उस व्यवहार को प्रयोग कीजिएगा जो आगे चल करके आपके सफल मार्ग का एक साधन होगा, ठीक है। इसी के साथ मैं सारांश यहाँ पर पढ़ता हूँ। बचपन मनुष्य के संपूर्ण जीवन काल का सबसे स्वर्णिम काल होता है। इससे वह अपने जीवन की जिस भी अवस्था में याद करता है उसे सुखद अनुभूति होती है। प्रस्तुत कविता इसी बात का एक अनोखा उदाहरण है। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने, वो आपको सिखाएगी आपके जीवन काल के लिए अच्छी अच्छी बातें। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिएगा, बहुत सुंदर। लीजिएगा। एक बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। अब देखेगा, कहना चाहता है, बचपन को याद कर रहा है कवि और कहता है बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। किसको याद कर रहा है? बचपन को याद कर रहा है कि बचपन में जो हम खेलते हैं, हटके लिया करते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं जिसमें नई नई चीज़ें आप खुद भी करते होंगे, अभी आप छोटे ही हैं, और उसके साथ साथ में बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। और जितना मैं आज़ाद था, जितनी मेरी इच्छाएं थी, वो सब बिन करे ही पूरी हो जाती थी। मैं कहता था, मम्मी पापा तैयार कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। चिता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। अब देखेगा, यह चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, यानी खेलना खाना चिंता रहित था। ना ये था शाम को बनेगा क्या, खाएंगे क्या, ना ये था कि मैं कहाँ से खाऊंगा या मैं कैसा खाऊंगा, इस तरह की कोई बातें नहीं हुआ करती थी। सब बना बनाया मिलता था, लेकिन अब सोचना पड़ता है। कैसे भूल जा सकता है बचपन का अतुल्य आनंद। और बचपन का अतुलित आनंद जो है उसे कैसे भुलाया जा सकता है, क्योंकि जितनी इच्छाएं होती हैं खाने पीने की, सब मम्मी पापा पूरी कर देते हैं। बस पैसे कहना पड़ता और पैसे आ जाते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोंपड़ी और छीतड़ों में रानी। अब देखेगा, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। कैसा ऊंच नीच का ज्ञान कि कौन मतलब कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस जाति का है, कौन किस बिरादरी का है, कौन किस धर्म का है, ऐसी कोई बातें नहीं हुआ करती थी। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, और हमें छुआछूत का भी पता नहीं था बचपन में। बनी हुई थी वहां झोंपड़ी, और वहां झोंपड़ी जो बनी हुई थी, और छीतड़ों में रानी, और छीतड़े पहन करके ऐसे लगता था जैसे कोई रानी रह रही हो। के दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। अब देखिएगा, दूध के कुल्ले हमने करे हैं, चूसा अंगूठा हमने खूब सुधा यानी कि आनंद लिया है। किलकारी कलोल मचाकर सूना घर आबाद किया। और हम जो किलकारी मचाया करते थे, शोर मचाया करते थे घर में, बस ये मानो जैसे वानर सेना आ गई हो, बंदरों की तरह उछलते फिरते थे, जो मन में आता था वो करते थे। रोना और मचला जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अब देखेगा, इसके साथ रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। हम रोते भी थे, कितना हम मछलीवाई बातें क्या करते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला बन जाते थे, और जो आंसू के मोती हैं वे ऐसे लगते थे जय जयमाला बन गए, खूब टपक टपक करके आंसू गिरा करते थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। और अब मैं फिर से कहता हूं कि बचपन एक बार फिर से आजा। जो आनंद हमने जब लिए हैं वो आनंद फिर से मैं लेना चाहता हूं। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। और व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, जो हमारी व्याकुल व्यथा थी, हमारी इच्छाओं की जो इच्छाओं में दिक्कत को ला रहा था, खुशी हमारी डूब जा रही थी, वह सब दूर होती जा रही थी। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। और भोली सी मधुर सरलता, उस समय की वो भोली सूरत, सरल जीवन, और उस समय का प्यारा जो जीवन था, जो चाहते थे होता था। इसी के साथ में क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन की संताप। और जो मेरे मन में ये इच्छाएं हैं कि बचपन आ जा
और जो जो हमने काम उस समय किए बचपन में, मैं फिर से वो करना चाहता हूं। क्या तू वापस आकर के मेरी उन इच्छाओं को फिर से दोहराएगा? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। और यह बचपन को कौन बुला रहा था? बिटिया बुला रही थी, मेरी बिटिया बुला रही थी, है ना। इसी के साथ नंदन वन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, और मेरे घर में जो बिटिया आ गई है उसको देख करके बचपन याद आ रहा है, और उसके बचपन आ जाने से मुझे भी लगता है कि मेरा बचपन लौट आया है। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। अब छोटी बच्ची है, उसने कहा माँ आओ, कहकर बुला रही थी, माँ आओ माँ आओ, और मिट्टी खा रही थी, है ना। मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आए थे। अब छोटी बच्ची है, बचपन है, बचपन बड़े बड़े काम होते हैं। खुद भी मिट्टी खा रही है और लाई है मिट्टी मम्मी के लिए कि मम्मी तुम भी खा लो, खाओ मिट्टी। उसे नहीं पता मिट्टी को खाते हैं नहीं खाते हैं, उसे तो ये लग रहा था कि चॉकलेट है और मैं खा तो मैं अपनी मम्मी को भी खिलाऊंगी। फुलक रहे थे अंग द्रंगों में, कोतूहल था झलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। और देखिए सब बातें देखेगा, कौतूहल का विषय है और ये मानेगा लालिमा छाई हुई, विजय का स्तंभ हमने लहरा दिया। मैं गर्व से उछल रही थी, गर्व झलक रहा था कि हाँ कम से कम मेरी बेटी है। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह माँ काओ, खाओ नहीं कह सकती, छोटी बच्ची है ना। माँ काओ हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। अब बच्ची कह रही है कि माँ लो खाओ, और मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे उससे ये नहीं कहा गया कि बेटा मिट्टी नहीं खाते, बोले कहती है कि तुम खाओ बेटा तुम खाओ, ठीक है। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। अब जो है बचपन मैंने पा लिया, लेकिन बचपन लौटकर किस रूप में आया? बेटी के रूप में आया है ना। किसके रूप में आया? बेटी के रूप में आया। बहुत सुंदर। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। अब देखिएगा मैं बचपन को बुला रही थी, लेकिन वह बेटी को देख करके मुझे लगने लगा कि मेरा बचपन लौट कर आ गया है और फिर से नया जीवन मुझे मिला है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। और बड़ी अच्छी बात कि वह खेलती है मैं भी खेलती हूँ, वे तुतला कर बोलते हैं तो मैं भी तुतला करके बोलती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं बच्ची बन जाती हूँ। जो कलाकृतियाँ वो लड़की करती है, छोटी बच्ची करती है, जैसे जैसे अभिनय वो करती है, मैं भी उसके साथ जुड़ जाती हूँ। जैसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, जिसको मैं वर्षों से खोज रही थी अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया, वह बचपन फिर से आया। किसके रूप में आया? बेटी के रूप में आया है। ये रचना बहुत ही सुंदर रचना सुभद्रा कुमारी चौहान कावित्री की है। बहुत ही सुंदर इन्होंने बचपन के दर्शन कराए आपको। आप तो बचपन में ही हैं, जो बड़ा इसे सुनेगा पढ़ेगा उसका भी बचपन लौट आएगा। बहुत ही सुंदर रचना आपने पढ़ी प्यारे बच्चों। इसी के साथ हम देखते हैं शब्द अर्थ। निर्भय माने निडर या भयहीन, जिसे डर न हो। स्वच्छंद मन माना बिना किसी भय विचार या संकोच के। अतुलित अपार चीतड़ो फटे पुराने कपड़े। कलोल क्रीड़ा निर्मल साफ स्वच्छ व्याकुल बेचैन। प्राकृत प्रकृति का प्रकृति से उत्पन्न। विश्रांति आराम या थकान। संताप दुख क्लेश। दुर्गो नए नेत्र। आह्लाद प्रसन्नता प्रफुल्लित खुशी। मंजुल सुंदर या मनोहर। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में यह रचना आपकी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए गुड डे।